एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिंपल लर्न। इस वीडियो में हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। 2009 में सीबीएसई इसको लेकर आया था। देन कंटिन्यूअस का मतलब है थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल जो प्रोसेस चलता रहेगा दैट इज कंटिन्यूअस। उसके बाद कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब है इन ऑल एस्पेक्ट्स, मीन्स हर एक एस्पेक्ट की जो डेवलपमेंट है वो होनी चाहिए, दैट इज होलिस्टिक डेवलपमेंट जो है वो होनी चाहिए स्टूडेंट की। नेक्स्ट इज इवेल्युएशन, दैट इज जांचना कि किस मेथड से हम बच्चे को इवेल्युएट कर रहे हैं, उसको जज कर रहे हैं। नेक्स्ट इज असेसमेंट, इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, reviewing, using data for purpose of improvement in learning process। असेसमेंट क्या है? एक प्रोसेस है जो डेटा रहेगा वो हम कलेक्ट करेंगे बच्चों से रिलेटेड और उसको आगे कुछ भी करने के लिए, कोई भी पर्पस करने के लिए यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले मेजरमेंट जो होगी, जैसे वेट, और मेजरमेंट का एस्पेक्ट जो होगा वो नैरो रहेगा। इवेल्युएशन जो है वो ब्रॉड है, उसमें असेसमेंट भी आ जाएगी और मेजरमेंट भी आएगी। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ असेसमेंट, कौन कौन सी टाइप्स हैं असेसमेंट की। असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग। ये तीनों जो टाइप्स हैं असेसमेंट की वो देखी जा सकती हैं। और सीसीई में स्कोलेस्टिक और को स्कोलेस्टिक जो होंगी, दोनों ही चीजें होंगी। स्कोलास्टिक मीन्स जो चीजें स्कूल में एकेडमिक चीजें जो होंगी, जैसे एग्जाम्स होंगे, पेन पेपर एग्जाम्स जो मंथली एग्जाम होते हैं और जो फाइनल टर्म के एग्जाम होते हैं, दैट इज स्कोलास्टिक। एंड को स्कोलास्टिक मीन्स को करिकुलर एक्टिविटीज जो भी होंगी, क्विज कंपटीशन हो गया, डिबेट कंपटीशन या फिर इससे रिलेटेड, और गेम्स से रिलेटेड, स्पोर्ट्स डे, ये सारी जो चीजें हैं वो को करिकुलर एक्टिविटीज में आ जाएंगी और इससे जो है वो होलिस्टिक डेवलपमेंट देखी जा सकती है। दो टाइप की असेसमेंट होगी, फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड समेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट वो असेसमेंट होती है जिसमें डिबेट, डिस्कशन, ऑरल क्वेश्चंस, सेल्फ असेसमेंट एक्सेट्रा, ये सारी चीजें जो हैं वो फॉर्मेटिव असेसमेंट में होगी। और समेटिव असेसमेंट में पेन पेपर टेस्ट जो होंगे, ट्रेडिशनल मेथड जो होगा, ट्रेडिशनल वे है ये, एट द एंड ऑफ द सेशन, जो जैसे 6 मंथ का एक सेमेस्टर होता है उसके बाद एग्जाम्स होंगे, ये जो ट्रेडिशनल वे है वो समेटिव में कंसीडर किया जाता है। और फॉर्मेटिव में फीडबैक भी दे सकते हैं, ऑब्जर्वेशन इसमें होगी, इंप्रूवमेंट होगी और इसका जो रिकॉर्ड है वो भी रखा जाता है। नेक्स्ट इज हाउ इज इट। जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है उसमें हमें पता चलता है कि कोई भी प्रोसेस कैसे होगा, उसे कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा और कैसे हम उसको करेंगे थ्रू आउट द ईयर। और जो समेटिव असेसमेंट है उसमें हम देखेंगे हाउ मच अचीव्ड, कितना हमने सीखा, जैसे एंड में एग्जाम होंगे उसमें हमने कितना परफॉर्म किया, ये जो है वो समेटिव असेसमेंट से पता चलेगा। और फॉर्मेटिव से उस प्रोसेस को हमने कैसे किया, दैट वी कैन सी इन द फॉर्मेटिव असेसमेंट। नेक्स्ट इज असेसमेंट फॉर लर्निंग। असेसमेंट फॉर लर्निंग में क्या होगा, टीचर और स्टूडेंट्स दोनों ही इन्वॉल्व होंगे और गेनफुल लर्निंग होगी। जो स्टूडेंट और टीचर में इन्वॉल्वमेंट, दोनों में एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होगी और गेनफुल लर्निंग जो है वो यहाँ पे देखी जा सकती है। असेसमेंट फॉर लर्निंग में फॉर्मेटिव असेसमेंट होगी। फॉर्मेटिव असेसमेंट ये हमेशा याद रखना है कि फॉर लर्निंग में फॉर्मेटिव असेसमेंट है। नेक्स्ट इज असेसमेंट ऑफ लर्निंग। असेसमेंट ऑफ लर्निंग में टीचर जो है वो कॉपी चेक करेगा, एनुअल एग्जाम्स होंगे स्टूडेंट्स के, इसमें हाफ ईयर एग्जाम्स होंगे, पेन पेपर एग्जाम्स जो है वो इसमें देखे जा सकते हैं। और ये जो है समेटिव असेसमेंट की एग्जाम्पल है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट इज असेसमेंट एज लर्निंग। असेसमेंट एज लर्निंग में क्या होगा, ग्रुप असेसमेंट होगी इसमें। देन इज पीयर असेसमेंट। पीयर असेसमेंट भी असेसमेंट एज लर्निंग में देखी जा सकती हैं, जैसे स्टूडेंट्स जो हैं वो एक दूसरे को जज कर रहे हैं और एक दूसरे को हेल्प भी कर रहे हैं, ग्रुप असेसमेंट भी हो रही है वहां पे। नेक्स्ट इज
सेल्फ असेसमेंट, बच्चे जो हैं वो खुद की असेसमेंट भी करेंगे। इसमें क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं, ऐसी जो एक्टिविटीज हैं उसमें देखी जा सकती हैं। इसमें फॉर्मेटिव असेसमेंट का जो प्रोसेस है वो देखा जा सकता है। दिस इज कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, इसमें जो नॉलेज है वो स्टूडेंट जो है वो खुद ही कंस्ट्रक्ट करेगा। सो इसमें 3 जो असेसमेंट के टाइप्स हैं वो हमने कवर किए। नेक्स्ट इज गुड टेस्ट और एग्जाम। एग्जाम में कौन कौन सी चीजें जो है वो हम कंसीडर कर सकते हैं, दैट इज VRO, वैलिडिटी, रिलायबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी। ये तीनों चीजें हर एक एग्जाम में होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो। वैलिडिटी मीन्स पर्पस होना चाहिए, उसका कोई फायदा होना चाहिए। रिलायबिलिटी, जिस लेवल का एग्जाम है उसी लेवल का उसको बनाना, दैट इज रिलायबिलिटी। एंड ऑब्जेक्टिविटी में क्या होगा, 2 और मोर एग्जामिनर्स रिजल्ट्स, एग्जामिनर रिजल्ट इज सेम। मीन्स जो क्वेश्चन दिया गया है उसका आंसर जो होगा वो एक एग्जामिनर अगर सही कर रहा है तो दूसरे एग्जामिनर को भी उसको सही करना होगा। सो ये तीनों जो चीजें हैं वो एक गुड टेस्ट में पाई जा सकती हैं। नेक्स्ट इज नॉर्म रेफरेंस टेस्ट एंड क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट। नॉर्म रेफरेंस टेस्ट जो होगा वो होगा मेरिट बेस्ड जो एग्जाम होगा, जैसे मास्टर कैडर का एग्जाम होगा, दैट इज NRT, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। और CRT जो है वो स्पेसिफिक क्राइटेरिया के लिए यूज किया जाता है, जैसे क्वालिफाइड एग्जाम्स होंगे, दैट इज क्वालिफाइंग एग्जाम होंगे, दैट इज CTET एंड TET एग्जाम एक्सेट्रा। ये स्टैंडर्डाइज टेस्ट हम इन दोनों को कह सकते हैं, मेड बाय एक्सपर्ट, ये एक्सपर्ट के द्वारा बनाए जाते हैं। नेक्स्ट इज ब्लूप्रिंट और रूब्रिक्स में क्या डिफरेंस है, कितना क्वेश्चंस, कितने नंबर, हाउ मेनी लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चंस। सो ब्लूप्रिंट अगर तैयार करना हो हमें पता होना चाहिए कि कितने क्वेश्चंस हमें क्वेश्चन पेपर में डालने हैं, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे, कितना टाइम रहेगा और कितने लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे, कितने शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। ये सारी जो चीजें हैं वो ब्लूप्रिंट में हमें देख के फिर ही जो टीचर है वो ब्लूप्रिंट को तैयार कर सकता है और क्वेश्चन पेपर को तैयार कर सकता है। नेक्स्ट इज रूब्रिक्स। रूब्रिक्स में क्या होगा, सेट स्टैंडर्ड टू जज ओरल स्पीच डिबेट एक्सेट्रा। सो रूब्रिक्स के अकॉर्डिंग जो है वो हम एक स्टूडेंट से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये बताया जाता है और उनका स्टैंडर्ड क्या सेट किया गया है। नाउ नेक्स्ट इज डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल टेस्ट। डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल टेस्ट में क्या है, सबसे पहले एज ए टीचर बच्चे की जो डिजीज है वो देखी जाती है कि वो उसे किस जगह पर दिक्कत आ रही है। अगर उसको लिखने में दिक्कत आ रही है, उसको डिस्ग्राफिया है, तो उसको डायग्नोज किया जाएगा, देन उसकी कोई रेमेडी लेकर आई जाएगी कि उसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं और उसको कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं बच्चे की राइटिंग को। नेक्स्ट इज इसमें रीजन पता करना होता है, गैप, कमी कहाँ है उसका पता करना जरूरी है, तभी हम रेमेडियल ट्रेनिंग जो है वो बच्चे को दे सकते हैं। नेक्स्ट इज टेक्निक्स ऑफ असेसमेंट, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब।